स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा एक्सप्लेनेशन में। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग हीरोइन मिमी को देखते हैं जो कि बेस्ट हीरोइन का अवार्ड यहाँ पर जीत रही होती है। साथ ही में अवार्ड जीतने के बाद वह अनाउंस करती है कि वो अपने फियांसे फू से जल्दी ही शादी करने वाली है। वो अपने लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट जी रही होती है। तभी यहाँ से टाइम शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि मिमी का रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है। कहानी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाती है। हम लोग देखते हैं कि वो अवार्ड लेने के बाद यहाँ पे उसका फियांसे फू से कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। मिमी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तभी एक कार आकर के उसका कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त वाला एक्सीडेंट कर देती है। और ये सब कुछ किसी और नहीं, खुद फू ने ही यहाँ पर अरेंज किया था। एक्चुअल में मिमी ने अपने ऊपर इंश्योरेंस लिया हुआ था 500 मिलियन का, और उन पैसों के लिए फू ने ऐसा किया था। पहले वो उससे शादी करता है और शादी के दूसरे ही दिन उन इंश्योरेंस के पैसों के लिए उसे मार देता है। मरने से पहले मिमी ने गॉड से प्रे किया था कि उसे एक और मौका चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहती है और फू जैसे क्रूएल इंसान से बदला लेना चाहती है। तभी यहाँ पर टाइम में ग्लिच हो जाता है और वो जी नाम की एक एक्ट्रेस के बॉडी के अंदर चली जाती है। जी को उसके नंबर पर आ रहे कॉल से होश आता है। वो टीवी पर देख रही होती है कि मिमी का डेथ हो गया है। वो सोचती है कि मिमी तो वही है। जब उसका डेथ हो गया है तो वो सामने से कैसे उन चीज़ों को देख पा रही है। वो मिरर में खुद को देखती है तो वो देखती है कि एक्ट्रेस जी की बॉडी में उसका सोल ट्रांसफ़र हो गया है। बट क्यों? आखिरकार उसने क्या ऐसा स्पेशल किया था? अब वो यहाँ पर मिमी के फनरल में जा रही होती है। उसे एक और सुपर पावर मिला था जहाँ पर कि वो लोगों के इनर थॉट्स को सुन पा रही थी। अब गॉड जी ने उसे मौका दिया था तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करने के लिए बाकी होगी। कुछ वक्त तो जी को खुद को संभालने में ही लग जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो कितना रोना धोना करने का एक्टिंग कर रहा है। वो समझ जाती है कि एक्चुअल में वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके इंश्योरेंस के पैसों के लिए ऐसा कर रहा होगा। अब उसे फू से बदला लेना था, इस वजह से उसे खुद को स्ट्रांग बनाना था। वो डायरेक्ट मिमी के फनरल में जाने के बजाय खुद को रेडी करने लगती है ताकि वो उसे बदला ले सके। इधर हम लोग फनरल में सीन देखते हैं जहाँ पर कि मस्त ग्लिसरीन का यूज करके फू रोए जा रहा था और लोगों का सिंपैथी यूज़ किए जा रहा होता है। वो इधर शो कर रहा था, ड्रामा कर रहा था, और दूसरे साइड जी रेडी हो रही होती है। जैसे ही वो यहाँ पर ये अपना रोना धोना करके ये फनरल का आज का शो ख़त्म करने वाला था, वहाँ पर जी पहुँच जाती है। अब जी भी एक एक्ट्रेस थी, भले ही वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी, फिर भी लोग उसे पहचानते थे, इसलिए यहाँ पर देख करके पहचानने लगते हैं। वहाँ जा कर के जी क्लेम करती है कि एक्चुअल में वो मिमी की बेस्ट फ्रेंड है। वो उसे कई सालों से जानती है और यहाँ पर उसका ये डेथ जो है वो एक्सीडेंटल नहीं है। ये न्यूज़ तो मीडिया वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा न्यूज़ मिलता है। अब सभी सुनकर के शॉक्ड हो जाते हैं कि चल क्या रहा है। यहाँ पर जब जी जा कर के फू के थॉट सुनती है तो वो काफ़ी घबराया हुआ था कि जी यहाँ पर क्या कर रही है, यही सोच करके। साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि फू के एक्चुअल में अफेयर इस एक्ट्रेस जी से चल रहे होते हैं, लेकिन आखिरकार इनके बीच हुआ क्या होगा। यहाँ पर उसे पता चलता है कि फू के अफेयर तो काफ़ी लड़कियों से चल रहे थे। वो उसकी इनर थॉट्स को सुन पा रही थी ना, इसी वजह से वो यहाँ पर ये सब कुछ जान पाती है। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो जी की मैनेजर थी वो कहती है कि एक्चुअल में मैं तो मिमी को काफ़ी लॉन्ग टाइम से जानती हूँ, मिमी के मैनेजर, और उसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताया। यहाँ पर मैं जी कहती है कि एक्चुअल में वो सच में मेरी फ्रेंड है। साथ ही में जो मिमी की सिस्टर थी, सौतेली सिस्टर, उसका भी फू के साथ अफेयर चल रहा होता है। ये बात आज ही जी को पता चला था। अब वो यहाँ पर इस दुनिया में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाती है। वो मैनेजर को देख करके काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से वही एक इंसान थी जो कि उस टाइम भी उसके लिए लॉयल थी। वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंसान थी।
इसी वजह से वो जब उसके सामने आती है तो वो उसे हक करके रोने लगती है। अब उसकी मैनेजर को समझ में नहीं आता है कि वो जी से तो पहले मिले नहीं है, तो वो उसके साथ इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है। वो उसे धीरे से कहती है कि मुझे पता है कि मिमी का मर्डर एक्सीडेंट नहीं है, मिमी का डेथ एक्सीडेंट नहीं है, वो मर्डर है, वो एक बार उस पर भरोसा करे। अब यहाँ पर वो उसे ऐसे कुछ बातें बताती है जिससे कि धीरे धीरे उसे ये ट्रस्ट होने लगता है कि जी सच में मिमी को पर्सनली जानती थी। इसीलिए वो यहाँ पर खुद को प्रूव करने के लिए एक मौका देती है। जी को इसी मौके का इंतज़ार था। यहाँ पर वो जो उसकी मैनेजर थी, अब वो जी के काम में टांग नहीं अड़ाने वाली थी। फिर जी स्टेज पर जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा है। एक्चुअल में मिमी का डेथ एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था। मिमी ने अपने नाम पर 500 मिलियन का इंश्योरेंस लिया हुआ था और उन्हीं पैसों के लिए फू ने मिमी का शादी के दूसरे दिन मर्डर कर दिया। अभी एक दिन पहले तो दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट लिया था। अब ये सुनते ही फू शॉक्ड हो जाता है कि जी को ये सारी बातें कैसे पता और वो इतनी कॉन्फिडेंटली इन बातों को कैसे कह पा रही है। वो यहाँ पर बातों को घुमाने का कोशिश करता है, लेकिन जी मिमी के हाथ से लिखा हुआ लास्ट नोट लेकर के आ जाती है जिसमें कि उसने लिखा था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी ऑर्फनेज में डोनेट करेगी। अब यहाँ पर फू इस बारे में ट्रस्ट नहीं करता और ना ही उसकी मैनेजर कर पाती है, क्योंकि इस वेल के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो यहाँ पर उसकी हैंडराइटिंग देख करके उसकी मैनेजर कंफर्म करती है कि ये हैंडराइटिंग तो मिमी की ही है। आने से पहले यहाँ पर जी ने खुद के हाथ से वो लेटर लिखा था, लेकिन उसे देख करके वो समझ जाती है कि इसके इंक भी अभी तक ड्राई नहीं हुआ है। इसका मतलब कि कुछ और मैटर है। जी से वो इस बारे में बाद में पूछेगी। वो यहाँ पर उसे कहती है। तब यहाँ पर फू को समझ में नहीं आता। वो कहता है ये हैंडराइटिंग उसकी नहीं है। सब यहाँ पर डाउट करने लगते हैं। वो यहाँ पर मिमी से इतना प्यार करता था और उसे पता नहीं है कि किसका हैंडराइटिंग है। दूसरी साइड एंट्री होती है कहानी के हीरोइन तियान की, जो कि रियल जी का हस्बैंड था। हालांकि दोनों के बीच कुछ खास अच्छे रिलेशन नहीं थे। यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो ग्रैंडफादर की वजह से दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। अब जब उसे ऐसा पता चलता है तो वो देखने जाना चाहता है कि जी वहाँ पर क्या ड्रामा कर रही है। दूसरी साइड 15 मिनट का ब्रेक लेकर के जब तक कि पुलिस इसे वेरीफाई ना कर दे कि ये हैंडराइटिंग एक्चुअल में मिमी की है, वो जी को वॉशरूम में लेकर के जाता है पर्सनली बात करने के लिए। यहाँ पर उसे फू के थॉट से ये पता चलता है कि वो जी के साथ खुद ही फ्लर्ट कर रहा था। जी मैरिड थी तियान से, लेकिन वो उसके साथ फ्लर्ट इसलिए कर रहा था ताकि जैसे ही वो तियान से डाइवोर्स ले और उससे उसके पैसे मिल जाए डाइवोर्स के बाद के, तो वो यहाँ पर जी को भी रास्ते से हटा करके उसी तरीके से उसके पैसे ऐड लेगा। अब जब ये सारे थॉट्स वो यहाँ पर फोकस सुनती है तो उसे फू से और ज़्यादा वाला घिन आने लगता है। कितने लड़कियों के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। जब वो यहाँ पर जी के करीब आने का कोशिश करता है तो वो उसे थुपिया देती है और कहती है मुझसे दूर ही रहना। एक्चुअल में वो यहाँ पर उसका ये क्राइम कन्फेस कराना चाहती थी कि उसने ही यहाँ पर मिमी का मर्डर किया है, लेकिन फू ने बहुत ही तगड़ी प्लानिंग की हुई थी और वो किसी हालत में यहाँ पर तो कन्फेस नहीं करने वाला। वो जी को कन्विंस करने लगता है उसने मिमी से कभी प्यार किया ही नहीं, वो जल्दी ही उससे ब्रेकअप करने वाला था। लेकिन यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से टर्न आउट हो गई। साथ ही में वो हमेशा ही अपने साथ एक रिकॉर्डर रखा करता था और ये बात आज जी को पता चल जाता है। वो वहाँ से वॉशरूम निकल जाती है और बाहर ये प्रूफ हो जाता है कि वो हैंडराइटिंग मिमी की ही है। अब मजबूरन में यहाँ पर फू कह देता है कि एक्चुअल में वो 3 दिनों बाद मिमी के जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सबको यहाँ पर डोनेट कर देगा। फ़िलहाल कुछ कर भी नहीं सकता था। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल ही रही होती है कि जी को रिसीव करने के लिए तियान आ जाता है। अब जी जो थी उसे तो पता था नहीं कि एक्चुअल में तियान उसका हस्बैंड है, तो वो उसे मिस्टर तियान कह के पुकार रही होती है। वो एक्चुअल में यहाँ पर मिमी के फ्यूनरल में आया था। मिमी से उसका एक अलग कनेक्शन था। जब उसे अवार्ड मिल रहा था तो भी वो अवार्ड एक्चुअल में लेने के लिए वहाँ पर गया था उससे। अब जी को तो पता नहीं था कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, इसलिए वो उसी तरीके से बिहेव करती है। तियान उसे कहता है कि क्या बकवास है, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। कल तक तो तुम मेरे पीछे पड़ी रहती थी और आज तो मुझे तियान करके पुकारी हो। तब जाकर किसी को पता चलता है भाई साहब ये तो उसका हस्बैंड है। बातों से तो यही लग रहा है कि इन दोनों का रिलेशन ठीक नहीं है। और एक स्पेशल पॉइंट ये होता है कि बस सबके थॉट्स सुन पा रही थी, लेकिन केवल तियान के ही वो थॉट्स नहीं सुन पा रही थी। तो तियान पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर जी के लिए।
लेकिन फ़िलहाल तो होता कुछ यही है कि ज़ी का वो यहाँ पर इमेज रख लेता है। तियान के सपोर्ट में होने की वजह से ज़ी को ज़्यादा ही यहाँ पर पावरफुल हो जाती है। वो यहाँ पर उसकी डेड बॉडी पर इस तरीके से फ्लावर चढ़ा करके जी को अपने साथ घर चलने के लिए बोलता है। जाने से पहले जो इसकी सौतेली सिस्टर थी ना, एनी मिमी की, और जी से कहने के लिए आती है, अरे तुम तो ध्यान से डिवोर्स लेने वाली थी, लगता है ये स्लीपिंग पिल वाला आइडिया काम नहीं किया, अगली बार ना तुम कुछ और ट्राई करना। तुम इस तरीके से खुद को हर्ट करने की एक्टिंग करोगी ना तो ध्यान तुम्हें डिवोर्स जल्दी ही दे देगा। अब जी समझ जाती है कि इसके दिमाग में कचरा एक्चुअल में एनी डाल रही है। वो कहती है, मैं ध्यान से डिवोर्स नहीं लेने वाली, मेरा मूड चेंज हो गया। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम भला उसके साथ रह के क्या ही कर रही हो, तुम्हें पता है उसका बाहर कितनों के साथ अफेयर है। वो ध्यान के बारे में जानबूझ करके झूठ बोल रही थी। जी यहाँ पे ध्यान को ट्राई करना चाहती थी, और ऑब्वियस सी बात है कि वह एनी पे तो भरोसा नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर रिया को किसी और के थॉट्स सुनाई देते हैं। वो किसके थॉट्स थे जो कि यहाँ पर सी को मारना चाहते थे। वो समझ नहीं पाती है, ध्यान को छोड़ करके वो किसी और के थॉट्स ऐसा नहीं थे जिसके थॉट्स वो नहीं सुन पा रही थी, लेकिन वो वर्ड डिफरेंट था। ऐसा कौन था जिसे कि वो पहचान नहीं पा रही है। वहाँ पर उसे ध्यान पर ही डाउट होने लगता है कि उसके पास भी मोटिव है जी को रास्ते से हटाने का। वो उसे पसंद नहीं करता है। खैर जो भी हो, पार्टी के बाद वो पता लगा लेगी। वहाँ पर उसके मैनेजर जी को पर्सनली बात करने के लिए लेकर के जाती है। जी उसे ये तो नहीं बता सकती ना कि यहाँ पर सोल ट्रांसफ़र हुआ है। दूर से ध्यान जी पे नज़र रखा हुआ था। पहले वो उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन आज से उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट था। इसी वजह से वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। जी बस मैनेजर को इतना कहती है, अगर वो मिमी से सच में प्यार करती है तो वो उस पर भरोसा करके रखे। वो ये चीज़ प्रूफ कर देगी कि मिमी का मर्डर किसी और ने नहीं, फू ने किया है। उसके पास ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पैंतरे हैं। मैनेजर यहाँ पर जी पे भरोसा करने का कोशिश करती है। दोनों कोऑपरेट करने के लिए रेडी थे। जी जैसे ही कॉफ़ी पीती है वो बेहोश होने लगती है। एक्चुअल में किसी ने उस कॉफ़ी में पॉइजन मिला दिया था। अब तभी यहाँ पर जब ध्यान ये चीज़ देखता है तो वो जी का हेल्प करने के लिए आ जाता है। जल्दी जल्दी पहले तो वो सब मीटिंग कराता है और फिर घर लेकर के जाता है। डॉक्टर आकर के उसे एंटीडोट देते हैं जिससे कि जान बचाई जाती है। डॉक्टर कहते हैं हालांकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जी ने पॉइजन नहीं लिया था, लेकिन अभी उसकी बॉडी वीक है, थोड़ा ख्याल रखने के लिए। जब वो जगती है यहाँ पर तो मैनेजर उसकी फ़िक्र कर रही थी कि वो ठीक तो है। यहाँ पर उसका मैनेजर उसे जाने के लिए कहता है तो जी उसे रोक लेती है और कहती है कि एक्शन में वो उस मैनेजर के साथ जाना चाहती है, लेकिन ध्यान कहता है वो ऐसा नहीं कर सकती है। ग्रैंडफादर कुछ दिनों में आ रहे हैं और जी को अच्छा कपल बन करके दिखाने के लिए उसे उसके साथ रहना पड़ेगा। लेकिन जी कहती है मेरे जान को खतरा है और तुम भी उनमें आते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। ध्यान कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। साथ ही में यहाँ पर वो उससे पूछती है, पहले ये बताओ अगर हमारी शादी हुई थी तो मैं तुमसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती हूँ? पिल्स की वजह से मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं है। ध्यान यहाँ पर उसे बता रहा था कि एक्चुअल में कुछ साल पहले उसने उसके ग्रैंडफादर की जान बचाई थी। उसके बाद से ग्रैंडफादर प्रेशराइज करने लगे हम दोनों का शादी करने के लिए, और फिर हम दोनों की शादी हो गई। फिर वो पूछती है कि अगर ऐसा था और मुझे तुमसे रिलेशन जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं था तो फिर मैं तुमसे डिवोर्स क्यों चाहती हूँ? ध्यान उसे कहता है क्योंकि तुम्हारा अफेयर फू के साथ चल रहा था और तुम मुझे डिवोर्स दे करके उसके पास जाने वाली थी। लेकिन जी को यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लगता है, कुछ तो ज़रूर ही ग्लिच था। वो यहाँ पर पता लगाना चाहती थी। वो ये डिसाइड करती है कि अगर ध्यान के मोटिव्स के बारे में जानना है तो उसे उसी के घर पर रहना पड़ेगा। और वैसे भी फ़िलहाल ध्यान पावरफुल है, वो यहाँ पर और लोगों से तो सेफ ही रहेगी। तो वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो ध्यान के घर पर ही रहने वाली है जब तक कि उसका काम सक्सेसफुल नहीं हो जाता। वो मैनेजर को कहती है एक काम करो अब जाओ, मैं यहीं पर रहने वाली हूँ, और जैसे ही कुछ मिमी के केस में आगे आपको पता चलता है आप मुझे इन्फॉर्म करना। फ़िलहाल वो मैनेजर वहाँ से चली जाती है और ड्रामा का पार्ट 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं जल्दी से हम लोग इस ड्रामा के सेकेंड पार्ट में। कीप वॉचिंग।